जो शहर हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो बाढ़ जैसी नेचुरल कैलेमिटी से गुजरता है। यहाँ बिल्डिंगें गिर जाती हैं, एक आईपीएल टीम के सेलिब्रेशन की वजह से कई लोगों की जान जाती है। बेंगलुरु, ये शहर ग्रो तो कर रहे हैं, पर क्या इस ग्रोथ की कीमत हम दे रहे हैं? मैं वहाब से आज हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान को दिया तो काफ़ी कुछ है, लेकिन बदले में उसको फूलों की जगह कांटे मिले। आज हम देखने वाले हैं कैसे 1970 से 2025 तक बेंगलुरु एक इंजीनियरिंग टाउन से इंडिया का सिलिकॉन वैली बन गया। पर इस ग्रोथ के बीच स्ट्रेस, बर्नआउट और ओवर पॉपुलेशन का मॉन्स्टर डेवलप हुआ। शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1973, जब इंडिया की सबसे अर्लीस्ट कंपनीज में से एक पीएसआई प्रोसेसर सिस्टम इंडिया बेंगलोर में बनी। 1973 में बेंगलोर बेस्ड ये कंपनी ने जब उस वक्त एक छोटा सा स्टेप उठाया, उन्होंने मिनी कंप्यूटर्स और हार्डवेयर डिजाइन के साथ साथ टेक कल्चर में एक नया इवॉल्वमेंट लाया। 1980s का इंडिया, जब कंप्यूटर कल्चर का नाम तक नहीं पता था, फिर दो इवेंट्स ने पूरा गेम बदल दिया। इन्फोसिस, 7 लोग, एक छोटा सा रूम और $250 का सीड कैपिटल। बस उनके पास एक चीज थी, विजन। इन्फोसिस ने इंडिया को दिखाया कि सॉफ्टवेयर सर्विस भी एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन सकती है। पहले पुणे में शुरुआत हुई ये कंपनी ने 1983 में बेंगलोर बुक किया और वहीं से बेंगलोर का एक ग्लोबल टेक सिटी बनने की शुरुआत हुई। 1985 हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एक अमेरिकन सेमीकंडक्टर जायंट जिसने इंडिया के अंदर बेंगलोर में पहली बार अपना R&D सेंटर खोला। उस वक्त हिंदुस्तान में ना इंटरनेट था और ना ही इकोसिस्टम। फिर भी टेक्सास ने डिसाइड किया कि इंडिया में टैलेंट है और हम इधर इन्वेस्ट करेंगे। ये दुनिया का पहला मल्टीनेशनल R&D सेक्टर था, जिसे दुनिया का क्लियर सिग्नल था कि इंडिया का टेक फ्यूचर बेंगलोर से ही शुरू होगा। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुए और उसके बाद से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का डिमांड लिटरली स्काई रॉकेट हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जिसे क्योनिक्स ने 1978 में शुरू किया था, रिफॉर्म्स के बाद एक ग्लोबल आईटी हब बन गया। इन्फोसिस, विप्रो, सीमेंस, HP सब यहाँ कैंपस बनाने लगे। व्हाइट फील्ड में इंटरनेशनल टेक पार्क बेंगलोर बना, इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क, जिसके बाद ओरेकल, IBM, डेल जैसी कंपनियां सब यहाँ आ गए। पूरा बंगला स्टार्टअप्स का अड्डा बन गया, जहाँ आगे चलकर फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे जायंट सेटअप हुए। 1990s का पूरा डिकेड बेंगलोर को एक ही चीज़ लेकर आया, जॉब स्टॉर्म, इंजीनियरिंग फ्लड और टेक रिवॉल्यूशन। इस दौर में बेंगलोर का नाम ऑफिशियली लॉन्च हो गया एज इंडिया सिलिकॉन वैली। 2000 की शुरुआत के साथ बेंगलोर में बस जॉब नहीं, सपने, एम्बिशंस और अपॉर्चुनिटीज की बाढ़ आ गई। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, कोडर्स और टेक ड्रीमर्स हर हॉस्टल, कैफे, हर जगह नजर आने लगे। आउटसोर्सिंग और ग्लोबल डिमांड्स ने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को बूम दिया और बेंगलुरु अपनी इंजीनियरिंग हेरिटेज और टैलेंट पूल के दम पर इस बूम का एपिसेंटर बन गया। आज भी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बेंगलुरु को माना जाता है इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल, जहां सबसे ज्यादा फंडेड, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न और सबसे ज्यादा फर्म्स हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन थी जो गार्डन सिटी से टेक सिटी बना और इंडिया का स्टार्टअप कल्चर इसी से शुरू हुआ। 2010 में बेंगलुरु का ग्रोथ तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, पर सिटी का बॉडी ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया था। ट्रैफिक ऐसा एक्सप्लोड हुआ कि BBC और टॉमटॉम न्यूज के मुताबिक इंडिया का सबसे ज्यादा कंजस्टेड सिटी बन गया। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक रेंट इतना ऊपर गया कि 30 से 40% तक जंप किया और मिडिल क्लास जो थी वो बस स्ट्रगल कर रही थी। टेकन हार्डल्स के आर्टिकल के मुताबिक पॉटहोल्स और गड्ढे इतने हैं बेंगलुरु में कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। और फ्लड्स हर साल। NDTV और द हिंदू न्यूज के मुताबिक मॉनसून आते ही सिटी डूब जाती है और टेक पार्क से लेके घरों तक सब में पानी भर जाता है। बेंगलुरु दौड़ रहा था पर सिटी की बॉडी थक रही थी। 2020 में बेंगलुरु का ग्लैमर जितना बढ़ा उतनी ही उसकी रियलिटी डार्क होती गई। 2020 फ्लड्स, बेंगलुरु IT कॉरिडोर्स, NDTV और द हिंदू न्यूज के मुताबिक सब पानी में डूब गए। टेक पार्क्स बंद हो गए, गाड़ियां तैरने लगी
और कंपनी शट डाउन हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एक्सपोज्ड हो गया। फिर आए बिल्डिंग कोलैप्सेस। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक इलीगल कंस्ट्रक्शन, वीक स्ट्रक्चर्स और सेफ्टी वायलेशन की वजह से लोगों की जान गई। शहर का सबसे बड़ा सवाल ही यही बन गया कि सेफ्टी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैफिक। टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के मुताबिक बेंगलोर दुनिया का वर्ल्ड वर्स्ट ट्रैफिक सिटी फिर से बन गया। 10 किलोमीटर का फासला तय करने में 34 मिनट लगने लगे। ये कम्यूट नहीं, ये एक पनिशमेंट है। और अगर आप सोच रहे होगे कि ट्रैफिक तो सिटी में ही होता है, तो एक बात जान लो, दिल्ली में 1 किलोमीटर चलने में 2 मिनट लगते हैं। मुंबई में यही फासला तय करने में 2.2 किलोमीटर लगते हैं। हैदराबाद और चेन्नई में भी लगभग यही आंकड़ा है। लेकिन बेंगलोर में 3.4 मिनट्स लगते हैं 1 किलोमीटर चलने में। यानी बेंगलोर का 1 किलोमीटर दिल्ली का 2 किलोमीटर है। बेंगलोर इंडिया का ऑफिशियली सबसे स्लोएस्ट सिटी है और दुनिया का वर्स्ट ट्रैफिक सिटी में नंबर 1 रैंक पे बैठा है। 2025 आरसीबी सेलिब्रेशन। 2025 में आरसीबी के सेलिब्रेशन के दौरान क्राउड कंट्रोल फेल हुआ, स्टेडियम के गेट्स कोलैप्स हुए और पैनिक स्प्रेड हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान गई। हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लियर बोला गया कि इवेंट सेफ्टी थी वो 0 थी। मतलब इससे हमें क्लियर समझ आ रहा है कि बेंगलोर जो है वो ग्रो तो कर रहा है पर अंदर से बिखर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी ट्रैफिक और इतना प्रेशर, फिर भी लोग यहाँ क्यों आते हैं? इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ज्यादा है। आज भी एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर जो है वो इंडिया का नंबर 1 जॉब हब है। यहाँ जॉब स्विचेस फास्ट होता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सैलरी हाइक का सबसे बड़ा रास्ता भी जॉब स्विचेस होता है। 30% हाइक तो इधर नॉर्मल है। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक 50 to 70% हाइक भी पॉसिबल है अगर तुम्हारी स्किल स्ट्रॉन्ग हो तो। INC 42 के हिसाब से इंडिया का आधे से ज्यादा टेक स्टार्टअप बेंगलोर में ही हायरिंग करता है। इसीलिए क्राउड नहीं आता, टैलेंट अट्रैक्ट होता है। बेंगलोर टॉक्सिक नहीं, बेंगलोर कॉम्पिटिटिव है। 2023-24 बताता है कि बेंगलोर में रेंट 40% तक बढ़ चुका है। आज एवरेज रेंट बेंगलोर में 20 से 25 हजार है और यही रेंट मुंबई में 30 to 45,000 है और दिल्ली में 15 से 20 हजार। मतलब बेंगलोर इतना महंगा नहीं है मुंबई जितना, लेकिन सैलरी के कंपैरिजन में ये काफी भारी पड़ता है बेंगलोर वालों को। इंडियन ऑयल के रेट शीट के मुताबिक बेंगलोर में पेट्रोल का रेट 103 रुपये है, यही दिल्ली में 96 और मुंबई में 106 है। मतलब पेट्रोल और ट्रैफिक मिला के दोनों एक इंसान का जेब खाली कर देता है। नौकरी, एम्बिशन बॉक्स और लिंक्डइन की रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज सैलरी बेंगलोर में फ्रेशर की 4 to 7 LPA है, एक मिड लेवल की 8 to 15 LPA है और एक हायर लेवल की 18 to 30 प्लस LPA है। और लिंक्डइन वर्कफोर्स रिपोर्ट के हिसाब से बेंगलोर इज द हाईएस्ट पेइंग सैलरी बैंड्स इन इंडिया अक्रॉस ऑल लेवल्स। बेंगलोर एक अनयूजुअल शहर है, यहाँ सपने बनते हैं और स्ट्रेस भी। हाँ, ये शहर स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज, वर्क ग्रोथ और हाई सैलरीज देती है, लेकिन उसके साथ ही ट्रैफिक, वर्कलोड, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, स्टैम्पेड, नेचुरल क्लैमिटीज और प्रेशर, ये सब मिलाकर एक साइलेंट क्राइसिस बन जाता है। ये शहर आपको उठाता है पर थका के गिरा देता है। बेंगलुरु गिव्स एवरीथिंग बट टेक समथिंग बैक। अगर तुम्हें कंटेंट वैल्यूबल लगा एंड इफ यू बिलीव आई एम वर्थ योर सब्सक्राइबर, सो प्लीज सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। मैं वहाब शेख मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक सच को देखते रहो, समझते रहो। जय हिंद, जय भारत।